हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वाले व्लॉग में देखा हुआ था, तो यहाँ पे जो है मेरा सिंदारा आ गया है और मैंने जो है कपड़े चेंज किए हैं और ये वाला सूट पहना है। और मुझे ना अभी सारे मीठे को सबको भाजी बंटवानी है, तो उसी की ही चीज़ों में लगी हुई हूँ। हाँ तो अंशु, अंशु कैसा लग रहा तुम्हें? बढ़िया लग रहा। तो कितनी पन्नी बांध दी? जितनी तुमने कही है तो बोरिंग काम है। फ्लैश लाइट जला लो। तो कितना टाइम और लगेगा? बोरिंग भैया को झाड़ू दे दो पहले। कितना टाइम लगेगा? मुझे लगेंगे 15 से 20 मिनट। कितना टाइम ना कल हो? को जो है हम लोगों को कहीं निकलना है, तो जिस वजह से ये काम अभी इस वक्त थक रहे हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लेकिन करना है। तो कितना टाइम लगेगा अंशु जी? कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। बहुत बोरिंग तुम काम आधा घंटे बाद हो? है। हाँ, आधे घंटे बाद, क्योंकि यार ये काम बहुत बाय सब चीज़ों को संगवाना रखना बाय का सवाल है इससे। बाय अंशु। फाइनली मैं उस काम से फ्री हुई हूँ। शादी से पहले मायके में भी मम्मी के सिंदाले की भाजी मैं खुद ही बंटवाती थी और यहाँ पे जो अपने की मैं खुद ही कर रही हूँ, तो उस काम से मैं फ्री हो गई हूँ। और कौन कौन मेरा सिंदारा देखने के लिए एक्साइटेड है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे घर से बहुत सारी चीज़ें आई हैं, कपड़े हैं और भी बहुत कुछ है, खाने पीने का भी बहुत सारा सामान आया था, लेकिन वो तो मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊंगी, वो नहीं दिखाती हूँ मैं। और जो आप लोगों को अगर मेरा सिंदारा देखना है कि भाई मेरा पहली बार सिंदारा आया है, मतलब शादी के बाद ऐसा आता है, और उसकी जो एक्साइटमेंट होती है ना, पहले मैं अपनी मम्मी को देखती थी, लेकिन अब मुझे खुद लग रहा है कि हाँ भाई एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, कभी मैं खुद ही अपने मन से आप लोगों को दिखा डालूँ कि मेरे सिंदारे में मम्मी पापा ने मुझे क्या क्या भेजा था। तो यहाँ पे जो है मैं ऐसी ना एक्स्ट्रा रुमाल और बिंदिया रखती हूँ, जैसे मेरी कोई भी, हमारे यहाँ पे ना आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी मेरे घर से मेरे कपड़े आते हैं उसमें रुमाल और बिंदिया होते ही होते हैं। तो मैंने जो है वो एक बॉक्स में कर रखे हैं, क्योंकि जब भी मुझे किसी को कुछ गिफ्ट्स पैक करने हैं तो उसमें जो है फिर मैं इन्हें यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो है इनका जो है यूज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ गिफ्ट्स पैक कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि कल जो है हमें सुबह सुबह कहीं के लिए निकलना है, तो ये काम मुझे अभी ही करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, ऐसा हो रहा था कि बस जाके आराम कर लूँ। और आज ही इसका भी मुहूर्त आ गया है। आप लोग को याद होगा ये खिड़की यहाँ पे लगी हुई थी, जो बहुत बेकार लगती थी, टेप से हम लोगों ने इसे चिपका रखा था, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फाइनली हम लोग जो है, जो मिस्त्री भैया हैं जो बिजी चल रहे थे बहुत दिन से, आप लोगों ने भी व्लॉग में कई बार देखा होगा, मैं शिवम जी से बोल रही थी कि भाई इसे हटवा दो हटवा दो हटवा दो, क्योंकि वो रूम में इतना जच नहीं रही थी। हम एसी की वजह से उस खिड़की को खोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने उस पर टेप लगा रखी थी, तो वो टेप हटा के खिड़की खोल सकते हो। तो ऐसा कुछ जुगाड़ चाहिए था हमें, क्योंकि हमें ये बंद तो नहीं करवानी है, क्योंकि जब कभी बरसात होती है या कुछ होती है तो उसे खोल के आप आराम से रूम में रह सको। अगर कुछ भी ऐसे हवा का नहीं रहेगा ना, तो थोड़ा घुटन सी होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने फाइनल किया कि हम उस पर कुछ ऐसी लगवाएंगे कि जिससे जो है जब हमारा मन करे हम इसे ओपन भी कर सकें और जो देखने में भी अच्छा लगे। तो वही चीज़ जो है हम लोग करवा रहे थे। तो फाइनल ये कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे जो है पहले ये वाले भैया किसी और कलर का वो लेके आए थे शीशा, लेकिन वो उसमें आरम पार दिख रहा था रूम का, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और जाली भी लगवा ली है साथ के साथ, जिससे क्या है शाम के टाइम हम इसे खोल सकते हैं और मच्छर वगैरह रूम में आने का बिल्कुल भी कोई डर ना हो। क्योंकि हम लोगों ने जो है इसका शीशा चेंज करवाया, और ये वाला शीशा जो है इसमें आरम पार नहीं चमकता है, मतलब अगर रूम की लाइट भी जल जाएगी तो भी बाहर से नहीं दिखेगा। और ये जो है हमने स्लाइडर लगवाया हुआ है, आप जो है इसे आराम से खोल सकते हो और जब मन करे इसे बंद कर सकते हो, और एसी की कूलिंग भी जो है फिर बाहर नहीं जाएगी। और ये देखने में भी उससे तो बेटर ही लग रहा है जो खिड़की पहले लगी हुई थी। एक तो वैसे ही आज इतने ज़्यादा थके हुए हैं ना, इतना भागा दौड़ी हो गई सुबह से, लेकिन ये काम भी ऐसा था कि भैया को सिर्फ आज ही टाइम था, फिर तो पता नहीं इन्हें कभी का कब टाइम लगता। तो जिस वजह से जो है घर भी पूरा फैला पड़ा था, जैसे तैसे करके काम जो है हमारा ख़त्म हुआ। और रात को
उनको मेरी तरह है। ये अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या है कि मुझे रूम में ज़्यादा उजाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बहुत ज़्यादा उजाला दे रहा था। फाइनली मेरा जो है सारा काम कंप्लीट हो गया है और जैसे ही मैं रूम में आके बैठी वैसे ही लाइट भाग गई। लेकिन थोड़ी बहुत एसी की कूलिंग हो रखी है। नहा के आई हूँ अभी, तो थोड़ा जो है फ्रेश फ्रेश सा महसूस हो रहा है। तो मेरा जो है सिंदारा जैसे कि आया है, तो मैंने जो है पहले भी वीडियो में जिक्र किया हुआ है कि मेरा जो है सिंदारा आया है, सिंदारा आया है। तो उस वीडियो के नीचे जो है कुछ कमेंट आ रखे थे, तो मुझे लगा चलो वे सब चीज़ें भी जो है मैं आप लोगों से तसल्ली से बैठ के क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि फिर आगे चल के वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो थोड़ा लंबी हो जाती है। तो मैं बताती हूँ। मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि जैसे कि बहुत सारे लोग त्यागी हैं हमारी बिरादरी के, तो वे हमारे और उनके फंक्शन शायद सेम सेम होते हैं। तो वो लोग का एक सवाल था और बहुत से और भी लोगों का था कि जब हमारे यहाँ पे शादी होती है तो शादी का जो पहला साल होता है ना, तो सारे नेग जितने भी नेग होते हैं वो सब ससुराल वालों की तरफ से जाते हैं। लेकिन मेरी शादी के बाद मेरा पहला सिंदारा है तो वो मेरे मायके की तरफ से क्यों आ रहा है। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक होता तो मेरी जो है ससुराल की तरफ से ही जो है मेरा पहला सिंदारा जाता। जैसे कि अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो सकट की कोथली, होली का कोथली, ये सब चीज़ें जो है मेरे ससुराल से ही गई हैं। और बड़मावस की ये भी कोथली जो है मेरे ससुराल से ही गई थी मेरे लिए। लेकिन ये सिंदारा जो है थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा बड़ा होता है। तो और हमारे यहाँ पे बड़बावस की कोतली, होली की कोतली ये सब नहीं चलती हैं। तो मेरे जो है ससुर जी नहीं है, आप लोग को पता है। जैसे वो होली से पहले जो है वे हम सबको छोड़कर चले गए थे। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि घर में आन खोलनी होती है। मतलब अगर वो रिवाज आपने, जैसे आपके घर में डेथ हो गई, अगर 1 साल तक आपने वो रिवाज नहीं फॉलो किया तो फिर आप उसे कभी भी नहीं कर सकते। शायद आन का मतलब यही है, शायद मैं ठीक से आप लोगों को समझा पा रही हूँ। तो मेरे अलावा तो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं जो हमारे घर की आन खोल सके, जिस वजह से जो फंक्शन मतलब जो नेग हमारे घर पर नहीं चलते हैं वो नेग मेरे ससुराल से गए हैं। जैसे होली की कोतली हो गई, बड़मावस की कोतली हो गई। जब पापा थे तो सकट की कोतली भी जो है मेरे घर से ही गई थी। ठीक है, लेकिन जो ये होता है ना, क्या है ये जो सिंदारा आता है वो आने के लिए तो ससुराल से आती है, लेकिन वही आन वाली बात हो जाती है कि हम दीदियों को दे देंगे तो उनके घर की आन खुल जाएगी, और अगर मुझे भी सिंदारा दे दिया तो यहाँ की आन कैसे खुलेगी। जिस वजह से जो है मेरे मम्मी पापा की तरफ से यहाँ पे सिंदारा आया है, और जो ये लोग सिंदारा देंगे वो नेक्स्ट ईयर दे देंगे, मतलब 1 साल पीछे हो गया। तो ऐसे ही करके जो है चीज़ें चल रही हैं। और मुझे प्रॉपर आन के बारे में वैसे मुझे इतना पता नहीं है, जितना मैंने अपने घर में बड़े बूढ़ों से, ताई जी वगैरह से जो सुना है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि इतना नहीं पता। बस हाँ ये पता है कि जैसे मेरी जो शादी से पहले मेरी ताई जी भी खत्म हो गई थी, तो उसमें भी जो है फिर यही हुआ था कि सब नेक जो है भाभीयों के घर से आए थे और हमने जो है फिर दीदियों को दिए थे ताई जी हर ने। तो वही सब चीज़ें हैं जो चल रही थी। पता नहीं मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, और आप लोगों जो मुझसे मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना, जो आसपास के होंगे जिनके वहाँ पे ऐसा होता होगा, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ऐसी होता है ना। और अब आते हैं मेरा जो है आज वीडियो गया है सिंदारे वाला, हाँ आज ही गया है। उस पर जो है एक मैसेज आ रखा है, लाइट आ गई, उस पर जो है एक मैसेज आ रखा है कि अंशु तुम्हारा घर कितना गंदा हो रहा है, छी वगैरह ऐसा कुछ करके किचन को लेके ऐसे कमेंट आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है मैं बीमार चल रही हूँ। ठीक है, और मैं उससे पहले अपने घर भी चली गई थी, और घर में 15 से 20 दिन रह के आई हूँ। उसके बाद मैं तुरंत अपने घर आई हूँ और वो फिर सिंदारा लेके आ गए हैं। वीडियो में शायद आप लोगों को बहुत दिन लग रहा होगा, लेकिन 1 आध दिन की बाद ही वो लोग जो है सिंदारा लेके आ गए थे। तो क्या हुआ कि ना तो मैं इतना बैठी हूँ कि मैं अब सारे घर में झाड़ा पोछी ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दूँ। भैया और शिवम जी से जितना होता है वो उतना करते हैं। और जब हम किचन में दीदी और खाना कर रही थी तो जाहिर सी बात है किचन छोटा है, और जब किचन में खाना वगैरह बना रहे हैं तो चीज़ें फैलेंगी ही, वो उथल पुथल होंगी ही, तो गंदा तो वो जाहिर सी बात है लगेगा ही। दूसरा, जब आपकी रसोई किचन चढ़ी हुई नहीं होती है ना, मतलब उसमें डोर वगैरह नहीं होते, तो वो गंदा वैसे भी लगता है। डिब्बे वगैरह रखे हुए ना अच्छे नहीं लगते हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ। अब अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं जाके पहले मैं वीडियो के लिए उसे बिल्कुल साफ करती, भाई मेरी अभी शरीर मेरा इतना
बिल्कुल ठीक नहीं है कि मैं जाके जो है वीडियो वगैरह के लिए वहाँ साफ क्लीनिंग वगैरह नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि 1% अगर मेरी तबीयत बिगड़ भी जाएगी तो मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है, मेरे लिए शिवम जी और भैया ही करते हैं। अब मैं बार बार जाके अपने मायके में तो रह नहीं सकती कि भाई तबीयत खराब हो गई, जबकि मैं तो बहुत जा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, भाग के मैं अपने घर चली गई। नहीं भाई, पहले मुझे मेरा शरीर ठीक करना है, उसके बाद चीज़ें होती रहेंगी। तो इसका जो है ये है, हम आए घर, मैंने और दीदी ने साफ़ किया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा, आते के साथ ही क्लीन किया था, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता और अगले दिन ही जो गेस्ट आने वाले थे। तो आप लोग उस चीज़ को समझिए। एक अकेला तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अब भी प्रॉपर घर के काम नहीं कर रही हूँ, कुछ मैं करती हूँ, कुछ शिवम जी करते हैं, कुछ भैया करते हैं, ऐसे कर करके जो है मेरे घर के काम कंप्लीट होते हैं। क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थकावट होने लगती है, मेरा सिर घूमने लग जाता है, और मैं इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खाती हूँ ना, उनसे मुझे इतनी नींद आती है जिसकी कुछ हद ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि मेरा लिए ऐसा कोई नहीं है कि मैं बिस्तर पकड़ के लेट जाऊँ और मेरे घर के काम कोई और आके कर जाएगा। नहीं, मुझे अपना भी देखना है, अपने शरीर का भी देखना है और अपने घर का भी देखना है, तो मैं उतना ही करूँगी जितना मेरा बॉडी मुझे अलाउ करेगी। ये बात आई होप कि सब लोग समझ गए होंगे। तो चलो हम अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किस किस को मेरा सिंदारा देखना है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तभी दिखाऊंगी यार, फिर सब लोग बोलते हैं आप पोटली, किसी ने लास्ट वाली वीडियो में मजाक में बोला हुआ था कि अंशु की पोटली आज फिर से खुल गई। तो यार मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाना, पर ये वीडियो तब दिखाऊंगी जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ अंशु दिखाओ, मैं तब ही दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बाय।